हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जिज्ञासा आईएएस। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे। शुरू करते हैं आज की हमारी लैम्प सीरीज लर्निंग द आर्ट ऑफ एमसीक्यू प्रॉब्लम सॉल्विंग। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। सेकेंड वन इज वर्ल्ड माइग्रेटिव वर्क डे, हेलीकॉप्टर मनी, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप स्कीम, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। इन टॉपिक्स के बारे में अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहां पर इन सारे टॉपिक्स का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। हम इनसे रिलेटेड एमसीक्यू और यूपीएससी कैसे क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है इनसे रिलेटेड, और ये न्यूज में क्यों है इस टाइम पर, ये हम इस फर्दर वीडियो में देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। फर्स्ट स्टेटमेंट, चाइना इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर विथ 26.61% वोटिंग शेयर्स इन द बैंक, फॉलोड बाय रशिया। The recipient of AIIB financing include member countries only. It is headquartered in Beijing and began its operation in January 2016. Okay. Select the incorrect statement 1 and 3, 1 and 2, see only 2 and 3. आप वीडियो को पॉज करके अपने आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम इसका सीधा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। देखिए, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में पूछा हुआ है। सेकंड पॉइंट आपको नोट करना है कि इसमें आपसे पूछा हुआ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको इसमें बताना है। अब देखिए, चाइना इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर। एशिया में आप देखेंगे जितने भी बैंक है वहां पे चाइना ने ही सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो शेयर होल्डर यहाँ पे चाइना ही सबसे बड़ा होगा। चाइना इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर, ये स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन फॉलोड बाय रशिया, यहाँ पर दिक्कत है। रशिया सेकंड नंबर पर नहीं है। अगर आप न्यूज से थोड़ा अपडेट होंगे तो आपको पता होगा कि इंडिया सेकंड नंबर पर है। चाइना के बाद इंडिया के शेयर होल्डर एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में है। उसके अलावा आप देखेंगे सेकंड स्टेटमेंट, यहाँ पे लिखा है ओनली, तो ओनली देखते ही हमारी नजर जाती है स्टेटमेंट में कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगी। द रिसिपिटेंट ऑफ AIIB फाइनेंसिंग इंक्लूड मेंबर कंट्रीज ओनली, तो ये स्टेटमेंट इसमें गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है। इतना बड़ा बैंक है तो वो सिर्फ मेंबर कंट्रीज को इंक्लूड नहीं करेगा, बाकी की बाहर के जो कंट्रीज है उनको भी इंक्लूड करेगा, कंसिडरिंग द फैक्ट कि वो हमारे एशिया पैसिफिक रीजन में कुछ डेवलपमेंट का काम कर रहे होंगे। ओके, तो सिर्फ मेंबर कंट्रीज इसमें नहीं होंगी, तो सेकंड स्टेटमेंट तो एलिमिनेट हो ही जाएगा। अगर सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट होता है तो यानी कि आंसर हमारा बी होगा या डी होगा, इन दोनों में से एक आंसर होगा। अब हम पहला भी देख सकेंगे कि चाइना के बाद सबसे ज्यादा शेयर होल्डर इंडिया का है, तो 1 and 2 इनकरेक्ट है, 1 and 2 इनकरेक्ट है, 1, 2, 3 ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट भी देखते हैं, इट इज हेडक्वार्टर इन बीजिंग। ठीक है, और बिगिन इट्स ऑपरेशन इन जनवरी 2016। हेडक्वार्टर इसका बीजिंग में, ये स्टेटमेंट इसका सही है। अगर आपने एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में पढ़ा है तो एडीबी का हेडक्वार्टर मनीला में है और एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर बीजिंग में है। इसको अगर आपको याद करना हो तो आप देखिए, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, यहाँ पे 2 आई आते हैं और बीजिंग में भी 2 आई आते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है और एडीबी का हेडक्वार्टर मनीला में है। अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसका पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। AIIB मैंने आपको बता दिया कि इंक्लूड मेंबर कंट्रीज और बाकी की रीजनल एजेंसीज भी होती हैं अगर वो एशिया पैसिफिक रीजन में की डेवलपमेंट के लिए काम कर रही हो। तो चाइना का सबसे ज्यादा शेयर होल्डर है, उसके बाद फॉलोड बाय इंडिया 7.6%, फिर रशिया आता है, देन जर्मनी। अभी न्यूज में क्यों है, क्योंकि AIIB बैंक ने ये लोन पास किया है, हैज अप्रूव्ड $500 मिलियन कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस के लिए, जो इंडिया ने इनिशिएट किया था, तो उनको ये पैसा मिला है ताकि कोविड-19 से लड़ने में इंडिया हेल्प कर सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेस वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे? कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, अफ्रीकन यूरेशियन माइग्रेटरी वाटर बर्ड एग्रीमेंट, बोथ A and B, वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल। ओके, अब देखिए वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, अब ये इसमें ABCD स्टेटमेंट है, आप एलिमेंट इजिली नहीं कर पाएंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन को तभी अटेम्प्ट करना चाहिए अगर आपको इस टॉपिक के बारे में थोड़ी सी नॉलेज है, क्योंकि एलिमिनेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपने इसके बारे में पढ़ रखा है तो इसका आंसर है अपना सी, बोथ A and B, ये दोनों ही मिलकर वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल इसमें इंक्लूड नहीं है। ओके, ये इसमें नहीं है ना। अगर आप ये दोनों स्टेटमेंट इसमें साथ में मिलकर ऑर्गेनाइज करते हैं वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे को। ओके, इसकी आप देख लीजिएगा, द कैंपेन इज ऑर्गेनाइज बाय दिस CMS एंड अफ्रीकन यूरेशियन माइग्रेटरी बर्ड। ठीक है, एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है, और ये इसमें याद रखिएगा कि सिंस 2018 इट इज सेलिब्रेटेड ट्वाइस अ ईयर। ओके, ऑन द सेकंड सैटरडे इन मे एंड अक्टूबर, तो अभी ये सेलिब्रेट किया हुआ होता है, इस वजह से ये न्यूज में है। इसके अलावा इसकी जो थीम है इस बार की, वो है बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड, ये इसकी थीम है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हेलीकॉप्टर मनी। हेलीकॉप्टर मनी अभी न्यूज में है क्योंकि बात की जा रही है काफी लोगों के पास पैसा पहुंचाने के लिए, ठीक है, इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए, तो इस वजह से हेलीकॉप्टर मनी न्यूज में है। द टर्म वाज कॉइन्ड बाय अमेरिकन इकोनॉमिस्ट मिल्टन फ्रीडमैन। इट बेसिकली डिनोट्स अ हेलीकॉप्टर ड्रॉपिंग मनी फ्रॉम द स्काई। ओके, ये डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, इस तरह से पैसा ये इस तरह से डिनोट करता है इस चीज को। ओके, हेलीकॉप्टर मनी इज द करेंसी distributed to the public with repayment liability. It is a conventional monetary policy tool which involves printing
लार्ज सम ऑफ मनी एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू द पब्लिक। ओके, अब देखिए इसे बताना है गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट, वन ओनली, टू एंड थ्री, ऑल ऑफ द अबव। अगर आप देखेंगे, देखिए द टर्म वाज कॉइन्ड बाय अमेरिकन इकोनॉमिस्ट मिल्टन फ्रीडमैन। ठीक है, इसमें जनरली यूपीएससी कंफ्यूज नहीं करेगा, इस तरह के नाम में वो नहीं जाएगा कि नाम किसी और का ही डाल दे। डिनोट्स हेलीकॉप्टर ड्रॉपिंग मनी फ्रॉम द स्काई, ये जनरल स्टेटमेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हेलीकॉप्टर मनी इज द करेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड टू पब्लिक विद रीपेमेंट लायबिलिटी। देखिए रीपेमेंट लायबिलिटी, अगर आप रीपेमेंट लायबिलिटी दे देंगे तो फिर हेलीकॉप्टर मनी से पैसा देने का मोटिव क्या रह जाएगा। आप जनरली पैसा गरीब लोगों को दे रहे हैं और उन पे आप रीपेमेंट लायबिलिटी लगा देंगे तो फिर उसका जो मोटिव है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। और देखिए कन्वेंशनल, थर्ड स्टेटमेंट का लिखा हुआ है इट इज अ कन्वेंशनल मॉनिटरी टूल। अगर ये कन्वेंशनल मॉनिटरी टूल होता तो आरबीआई या जो भी अदर बैंक्स है वो टाइम टू टाइम इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन इसके बारे में बात नहीं की जाती थी फ्रिक्वेंटली, तो ये कन्वेंशनल नहीं है, इट इज एन अनकन्वेंशनल मॉनिटरी टूल। ठीक है, विच इन्वॉल्व्स प्रिंटिंग लार्ज सम ऑफ मनी एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू द पब्लिक। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, सेकंड भी गलत है क्योंकि रीपेमेंट लायबिलिटी नहीं होती है इसमें, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। एक्सप्रेशन देखते हैं इसका, इन केस ऑफ हेलीकॉप्टर मनी करेंसी इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पब्लिक एंड देयर इज नो रीपेमेंट लायबिलिटी। यही अंतर है हेलीकॉप्टर मनी और क्वांटिटेटिव ईजिंग में। क्वांटिटेटिव ईजिंग में भी यही किया जाता है, लेकिन क्वांटिटेटिव ईजिंग में जो कंसेप्ट होता है रीपेमेंट लायबिलिटी का वो क्वांटिटेटिव ईजिंग में होता है, ना कि हेलीकॉप्टर मनी में। और दोनों का काम क्या होता है, बोथ एम टू बूस्ट कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड इंक्रीज इन्फ्लेशन। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। विद रेफरेंस टू द प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप स्कीम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द स्कीम वाज अनाउंस्ड इन द बजट 2018-19। ओनली द इंस्टीट्यूट लाइक आईआईटी आईआईसीआर कैन ऑफर पीएमआरएफ। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को देखिए, अब फिर से अगर यहाँ पे ओनली लिखा हुआ है तो आपकी नजर यहाँ पे जानी चाहिए। ठीक है, जनरली ऐसा होता है कि ओनली वाले स्टेटमेंट गलत होते हैं, लेकिन हमेशा ऐसे नहीं होता है। लास्ट ईयर का आप एग्जाम उठाएंगे प्रीलिम्स का पेपर, तो वहाँ पे काफी सारे स्टेटमेंट सही थे जिनमें ओनली लिखा होता है। ठीक है, तो आपका जो स्टेटमेंट है दैट शुड बी सपोर्टेड बाय एविडेंसेस एंड फैक्ट। अभी देखिए, अगर आपने न्यूज अपडेट किया होगा तो प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम में ये जो ओनली जो पहले की जो इंस्टीट्यूट, ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी, इनके अलावा और भी लोगों को बोल दिया है। अभी रिसेंटली इसमें अमेंडमेंट हुआ है, नाउ स्टूडेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी कैन अप्लाई फॉर द फेलोशिप। ठीक है, तो इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट हमारा जो है गलत हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा ए ओनली। स्टूडेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी कैन अप्लाई। और अभी न्यूज में क्यों है, क्योंकि अभी मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने इसमें अमेंडमेंट किया है। ओके, अच्छा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। इट इज अ वॉलंटरी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोटेक्ट ह्यूमन लाइफ एंड हेल्थ विद द हेल्प ऑफ इट्स नेटवर्क ऑफ ओवर 1100 ब्रांचेस थ्रूआउट इंडिया। ओके, जनरल स्टेटमेंट है, ये काम होता है इसका। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द प्रेसिडेंट एंड यूनियन हेल्थ मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ द सोसाइटी। ये आपको फैक्ट देखना पड़ेगा कि ये सही है क्या गलत है। तो अगर आपको इसके बारे में पता है, अभी न्यूज में था, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट होता है इसका, और यूनियन हेल्थ मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो इस वजह से इसके दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, बोथ आर करेक्ट। एस्टेब्लिश हुआ था ये 1920 में। ठीक है, और इसने अभी 100 ईयर्स अपने एग्जिस्टेंस को कंप्लीट कर लिए। रिसेंटली न्यूज में क्या होता, क्योंकि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे है, वह सेलिब्रेटेड बाय द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, इस वजह से ये न्यूज में है। ठीक है, और इसका मेन जो मोटिव होता है वो क्या काम होता है इसका, टू इंस्पायर, इनिशिएट एंड एनकरेज ऑल काइंड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज अंडर ऑल टाइम एंड सर्कमस्टांसेस। तो इस वजह से अभी ये न्यूज में है। ये हमने 5 क्वेश्चन देखे थे करंट अफेयर्स को लेकर। इसके अलावा अगर आप स्टैटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, सी सेट से रिलेटेड क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट jigyasaias.com पर जा सकते हैं। वहां पर आपको डेली 5 क्वेश्चन फ्रॉम एमसीक्यू, 5 क्वेश्चन स्टैटिक और सी सेट के मिलेंगे, आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। कल हम फिर मिलते हैं नए एमसीक्यू के साथ। ओके, थैंक यू।